हरियाणा में आज से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पदयात्रा 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले राहुल 3 अक्टूबर को 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे। प्रियंका गांधी भी होंगी साथ। राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा 2 के तर्ज पर होगी। कांग्रेस नेता पदयात्रा के साथ ही वाहन से भी चलेंगे। राहुल की यात्रा आज अंबाला के नारायणगढ़ से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सहित उनके कैबिनेट के सभी मंत्री आज सड़क पर उतरेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर सीएम सहित तमाम मंत्री राजधानी दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज आप संयोजक केजरीवाल और दिल्ली सीएम आतिशी की याचिका पर सुनवाई है। 2019 चुनाव में वर्ग विशेष को लेकर दिए बयान पर दर्ज मानहानि केस दोनों नेताओं ने की है रद्द करने की अपील। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाने के आरोपी की जांच कोर्ट की निगरानी में कराए जाने को लेकर दायर की गई है याचिका। कोलकाता आरजीकर अस्पताल रेप और हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने टेरी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर स्वतः ही संज्ञान लिया था। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने आज शाम से फिर हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। सागर दत्त अस्पताल में जूनियर डॉक्टर और नर्सों से हुई मारपीट को लेकर गुस्से में डॉक्टर ममता सरकार पर लगा रहे वादा खिलाफी का आरोप। आज से 4 दिवसीय दौरे पर जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच होगी पहली द्विपक्षीय वार्ता। 3 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे जमैकन पीएम। यूपी में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम का विवादित बयान। मुरादाबाद में कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को दिया जूते से मारने की धमकी। बीजेपी नेता की धमकी भरे बयान पर गरमाई सियासत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया हमला। एक्स पर कहा कि पोस्ट कर कि सरकारी अधिकारियों को धमकाने का बीजेपी नेताओं को विशेषाधिकार मिला है क्या। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर अहम सुनवाई है। कोर्ट आज फैसला सुनाएगा कि फिल्म रिलीज की जाएगी या नहीं। जम्मू कश्मीर में कठुआ के बाद राजौरी में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों से मुठभेड़। मनेल गली में तलाशी अभियान के दौरान शुरू हुआ एनकाउंटर। सेना ने इलाके को घेरा सील किया। कुछ आतंकवादियों के फंसे होने की खबर। कठुआ में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। पुलिस के हेड कांस्टेबल शहीद। डीएसपी से 2 अधिकारी जख्मी। पिछले 24 घंटे में अलग अलग एनकाउंटर में 3 आतंकियों का हुआ खात्मा। कठुआ में 1 आतंकी ढेर तो वहीं पुलवामा में 2 आतंकी ढेर किए गए। कठुआ में 3 से 4 जैश के आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए रविवार शाम थमा प्रचार। आखिरी चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में चुनाव प्रचार के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में एडमिट खड़गे को मिली अस्पताल से छुट्टी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को फोन पर पीएम मोदी ने जाना हालचाल। कठुआ सभा में तबीयत बिगड़ने के बीच बोले खड़गे मेरी उम्र 83 साल में इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। जब तक मोदी को सत्ता से नहीं हटा देता तब तक रहूंगा जिंदा। खड़गे की उधमपुर रैली हुई रद्द। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी ने 8 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर हुई कार्रवाई। पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला और देवेंद्र कादियान पर भी गिरी गाज। मिशन हरियाणा पर अमित शाह। गुरुग्राम के बादशाहपुर से राहुल गांधी पर हमला बोला राहुल गांधी बाबा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है। अग्निवीरों को लेकर बोला झूठ। अग्निवीरों को मिलेगी पेंशन वाली नौकरी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यूपी सीएम योगी पर किया बड़ा हमला। कैथल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी सीएम को बताया ब्राह्मण विरोधी। कहा कि बीजेपी के डीएनए में है ब्राह्मण विरोध। हरियाणा के बादशाहपुर से केजरीवाल ने भरी हुंकार। बोले हरियाणा में हमारे समर्थन से बनेगी सरकार। दिल्ली पंजाब की तर्ज पर 5 गारंटियों का भी किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक चुनावी रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा कि अगर पाकिस्तान हमसे मित्रतापूर्ण संबंध रखता तो हम उसे आईएमएफ से भी ज्यादा राहत पैकेज देते। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कार्यकर्ता को पड़ी महंगी। कार्यकर्ता को हाथ मारते हुए सेल्फी लेने से किया इनकार। राज्य में दलितों की उपेक्षा को लेकर मायावती ने साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस हमेशा से दलितों की लगातार उपेक्षा और तिरस्कार करती रही है। यमुनानगर के हरियाणा के यमुनानगर में यूपी सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा कि अगर हम बंटे ना होते तो ना तो राम मंदिर टूटता और ना ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा तैयार होता। 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर जेजेपी ने रविवार को जन सेवा पत्र नाम से घोषणा पत्र जारी किया। सिरसा में जेजेपी एएसपी गठबंधन ने जारी किया मैनिफेस्टो।
सूत्रों के मुताबिक हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम ने मांगी पैरोल। 20 दिन की मांगी है पैरोल। चुनाव से पहले जेल से बाहर आ सकता है राम रहीम। डिप्टी सीएम बने उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। सीएम स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि। सेंथिल बालाजी फिर बने मंत्री। फर्रुखाबाद बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव का बयान। कहा कि दूसरों के घर गिराकर किस बात का बदला। हर गिरते घर के साथ बीजेपी भी नीचे गिरती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी पर फिर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को दी चुटीली सलाह। कहा कि लेबनान में हसन नसरुल्लाह के मरने से दुखी हैं राहुल, इसीलिए कांग्रेस नेता पर अभी ना करें हमला। लखनऊ के विश्वेश्वर सभागार में प्रदेश बीजेपी की आज अहम बैठक है। पार्टी सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की होगी समीक्षा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पार्टी सांसद और विधायकों के साथ करेंगे मंथन। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की आज से 2 दिवसीय बैठक। घटक दलों में सीट शेयरिंग पर लगेगी आखिरी मोहर। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, सीट का 70% फॉर्मूला सुलझ चुका है। मुंबई में आज एकनाथ शिंदे कैबिनेट की अहम बैठक है। राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले हो रही बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के हालात और कथित तौर पर केंद्रीय मदद न मिलने को लेकर सीएम ममता ने फिर किया हमला। कहा कि उत्तर बंगाल में बाढ़ के विकराल रूप के बावजूद पीएम मोदी ने मेरी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया।